हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने ये सुंदर समय हम सबको दिया है, विशेष कर आज का दिन जो है बाइबल स्टडी में हम सबको परमेश्वर ने एकत्रित होने के लिए अधिकार समय दिया है और मौका भी दिया है ताकि हम परमेश्वर का वचन से है ना सीख सकें। और वचन को सीखना है ना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम वचन में क्या हो सके, दृढ़ बन सके और वचन में आगे बढ़ सके, है ना। तो आज का दिन मैंने ग्रुप में डाला था, आप लोग ने देखे होंगे। और समृद्ध और सफल जीवन, ठीक है, कैसे प्राप्त करना परमेश्वर के वचन के अनुसार। दुनिया में तो लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, अलग अलग चीज इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, उनका जीवन में सफल कैसे होंगे। दुनिया कहती है मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करो, तुम क्या बन जाओगे, एक दिन सफल हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन वो नहीं कहती है। परमेश्वर का वचन जो है बिल्कुल अलग कहती है। सफलता और जीवन में उन्नति पाने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहती है, ठीक है, उसको अभी बुधवार को जो बाइबल स्टडी होगी उसमें हम वो सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाती है एक समृद्ध जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए, है ना। सफलता सो दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि हम कैसे रहें, सफल रहें, ठीक है। आज का बाइबल अध्ययन के लिए हमारा पहला वचन जो है वो यहोशू का पुस्तक अध्याय 1 का 8। यहोशू का पुस्तक अध्याय 1 का 8 कोई हमारे लिए पढ़ सकते हैं। यहोशू अध्याय 1 का 8, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। इसलिए उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। क्या करने से, यहां दो बात बताया गया है कि तू सफल होगा और प्रभावशाली भी होगा। तो वचन कहती है कि हमारा जीवन सफल, सक्सेसफुल, ठीक है, प्रभावशाली, हम प्रॉस्परस कहते हैं। तो सफल और प्रभावशाली जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वचन बताती है, ठीक है। वचन बताती है, दुनिया जैसा कहती है मेहनत करो और मेहनत करो और कड़ी मेहनत करो, रात को सो मत, 24 घंटे में 18 घंटे काम करो तो तुम क्या हो सकता है, सफल हो सकता है, ऐसा दुनिया कहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करो तो क्या हो जाएगा, तुम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली भी होंगे। हालेलुया। दो चीज यहां लिखा गया है कि तुम सफल और प्रभावशाली होने के लिए क्या करना चाहिए। ये पुस्तक, कौन सा पुस्तक, यह पुस्तक, कौन सा पुस्तक, बाइबल, ठीक है, परमेश्वर का वचन। ये पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरना चाहिए, ठीक है। क्या हम सब हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं, हो सकते हैं। वचन कहती है, वचन क्या कहती है, यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक व्यक्ति है वचन सुनने वाला, कौन है, वचन सुनने वाला। दूसरा व्यक्ति है जो सुना है उसको करने वाला, ठीक है। कई लोग हम क्या करते हैं, वचन को हम सुनते हैं, सुन के छोड़ देते हैं, सुन के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और कोई है, भले उन्होंने 5 मिनट सुना हो, जो चीज उन्होंने सुना उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं।
कोशिश करते हैं, करते हैं, और वो जीवन में सफल भी हो जाते हैं। कुछ लोग हैं बहुत देर तक सुनते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हर संडे सुनते हैं, हर बुधवार को सुनते हैं, लेकिन करते नहीं है। और बाद में वो बोलते हैं कि अरे मेरे जीवन तो ऐसे की ऐसे ही रह गया, मेरा परमेश्वर में आके 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, और कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो केवल सुनने वाले थे। लेकिन वचन क्या करती है? जो कुछ आपने सुना है उसको करने की चौकसी करना, तब तुम क्या होंगे? सफल होंगे और प्रभावशाली होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो आज हम एक नया शिक्षा शुरू कर रहे हैं। इसको मेरे को लगता है हम पढ़ते रह सकते हैं 10 हफ्ते तक, 15 हफ्ते तक। बाइबल से बहुत सारा कहानी को लेकर हम क्या कर सकते हैं? पढ़ते रह सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जब तक हम सफल ना हो जाएंगे, जब तक हम वचन में दृढ़ ना हो जाएंगे, तब तक हम क्या करते रहेंगे? इस टॉपिक पर हम पढ़ते रहेंगे। सफल और उन्नति करना, है ना, समृद्ध और सफल जीवन जब तक हमें ना मिल जाए, जब तक उसका तरीका हमें पता ना चल जाए, जब तक हम क्या करेंगे? इस मुद्दा पर चर्चा करते रहेंगे। जब तक हम केवल सुनने वाले नहीं, जब तक हम करने वाले बन जाएंगे, जब तक उसका फायदा हमारे जीवन में दिखना ना लग जाए, जब तक हम क्या करेंगे? इसके बारे में अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, तो 2 चीज, सफल जीवन और समृद्ध जीवन। ठीक है, समृद्ध जीवन को हम दूसरा में क्या बोल सकते हैं? जीवन में उन्नति करना। कहां कहां उन्नति करना है, उसके बारे में हम आने वाले हफ्ते में लगातार सीखते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसी अध्याय को हम देखते हैं किससे यह वचन बात किया गया। तो एक यहोशू नामक एक मनुष्य था। कौन था? एक यहोशू नामक एक मनुष्य था। उससे परमेश्वर ने यह वचन बोला है। क्या बोला? तुम ये सारे बातों को करने की चौकसी करना, ताकि तुम क्या हो सकते हैं? सफल और प्रभावशाली हो सकते हैं। ठीक है, तो यहोशू कौन है और क्यों परमेश्वर ने उनसे वचन को बात किया? ठीक है, बाइबल अध्ययन ये होता है, हम उस वचन को बहुत गहरे तरीके से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। तो ये वचन यहोशू नामक एक व्यक्ति था, उसके लिए बोला गया। ठीक है, उसका एक अगुआ था। अगुआ जानते हैं? उसका गुरु, उसका नाम था मूसा। क्या था? मूसा। ठीक है, तो वो एक वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पढ़िए, यहोशू का पुस्तक अध्याय 1 का 1 से लेकर हम कुछ वचन पढ़ते हैं। यहोशू अध्याय 1 का 1 से लेकर कुछ वचन पढ़ते हैं। ठीक है, यहोवा का दास मूसा। ठीक है, इसका गुरु का नाम क्या था? मूसा था। तो मूसा का मृत्यु के बाद, कि उसका गुरु का मृत्यु हो गया, उसके बाद यहोवा ने उसका सेवक, किसका? मूसा का सेवक, कौन? यहोशू। ठीक है, वो नून का पुत्र था। उनसे कहा, पहले मूसा से परमेश्वर बात करते थे, वो उसका डेथ हो गया, उसका मृत्यु हो गया। अभी किससे बात कर रहे हैं? यहोशू, मूसा का चेला जो है, यहोशू से परमेश्वर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पढ़िए। हाँ, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ कमर बांध ठीक है, तो ये क्या हुआ था? कुछ लोग को इसका कहानी नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता रहा हूं। तो क्या था? मूसा जो है बहुत सारे लोगों को मिस्र देश से, एक परमेश्वर ने एक देश उनके लिए वायदा किया, उसका देश का नाम है कानान। उस देश के ओर वो क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। तो वो ले जाने के रास्ते में क्या था? बहुत सारे मुश्किलें, परिस्थिति उनके जीवन में थी। उन सबको पार करके अभी उस देश के बिल्कुल नजदीक में पहुंच गए, तब उसका गुरु जो मूसा थे, उनका मृत्यु हो गया। तो परमेश्वर अभी कहते हैं, ये तो अभी बहुत दुखी में है, अपना गुरु का मृत्यु हो गया। अभी इनको पता नहीं है, लोग करीब 45 लाख लोग थे वहां, उनको सबको लेके जाना है।
अभी ये सारा बोझ किसके ऊपर आ गया? यीशु के ऊपर आ गया। तो अभी वो बहुत दुखी था, अरे मेरा गुरु का मृत्यु हो गया, अभी मैं क्या करूंगा। उस समय में किसने बात किया उनसे? परमेश्वर ने। ठीक है, आपका जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति हो, अरे आगे क्या करना है हमें पता नहीं है, उस समय में कौन बात करेगा आपसे? परमेश्वर। जैसे यीशु से बात किया, यीशु से परमेश्वर ने बोला उठो, अपने कमर बांध, और इस सारे प्रजा को लेके जाने जिम्मेदारी मैं किसको देता हूं? तुम्हें देता हूं। तो परमेश्वर ने उनको साहस दिया और वो उठा। आगे पढ़िए। हाँ, हाँ, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। ये परमेश्वर ने वायदा किया मूसा को, और वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। हाँ, आगे पढ़िए। ठीक है, ये जो है उसका सीमा, जिस देश में वो अंदर जाने वाले हैं उस देश का सीमा है। जैसे इंडिया का सीमा है तो इस तरफ जम्मू कश्मीर, नीचे क्या है? कन्याकुमारी, इस तरफ में गुजरात बोल सकते हैं, इस तरफ में बंगाल बोल सकते हैं। तो ये चारों तरफ का सेना है। इस क्षेत्र, सारे क्षेत्र को मैं तुम्हें देने वाला हूं, यीशु को बोल रहे हैं। और यीशु को आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़िए। 5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कहता है। ठीक है, तुम्हारे जीवन, जब तक तुम यहां रहोगे, इस पृथ्वी पर रहोगे, तुम्हारे कोई भी तुम्हारे क्या है? जीवन तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे। जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तुम्हारे संग भी रहूंगा। तो परमेश्वर का वायदा है। क्या वायदा है? जैसा मैंने मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं किसके साथ भी रहूंगा? तुम्हारे साथ भी रहूंगा। ठीक है, तो आज मैं पहली बात बता रहा हूं, सफल जीवन किसके साथ शुरू होती है? परमेश्वर के साथ शुरू होती है। ठीक है, यीशु जानता था कि मेरा गुरु मूसा जो है सफल व्यक्ति था, लेकिन वो अभी उसका डेथ हो गया। लेकिन उसका ये नहीं समझ में नहीं आया, मूसा इसलिए सफल था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। अभी वही परमेश्वर मूसा के पास आके, यीशु के पास आके कहते हैं, जो मैं उसके साथ था तुम्हारे गुरु के, मैं अभी तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। तो सफल जीवन का शुरुआत कहां से होती है? परमेश्वर के साथ रहने से होती है। हालेलुया। मेहनत करना, वो सब करना, ये सब बात की बात है। तो हमारे सफल जीवन या समृद्ध जीवन के शुरुआत कहां होती है? परमेश्वर हमारे साथ रहने का। इसलिए परमेश्वर ने क्या निर्णय किया? मैं इस दुनिया में आऊंगा, इन लोग के साथ रहूंगा, उनके लिए अपने जान दूंगा, उसके बाद मैं दोबारा वापस जाऊंगा, अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो किसके साथ रहेगा? हमारे साथ। कब तक? अनंत काल के लिए हमारे साथ रहेगा। तो हमारा सफल जीवन का शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर हमारे साथ रहने के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपका जीवन में मैं ये बताना चाहता हूं, आपका सफल जीवन शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इसे आपको विश्वास करना होगा। आप ये नहीं सोचिए कि मैं ये करने से मैं सफल हो जाऊंगा, वो करने से मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे करने से, ऐसे मेहनत करने से मैं 12 घंटे की 18 घंटा में ड्यूटी करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। ये सब हमारे जीवन का एक भाग है, लेकिन हमारा सफल जीवन शुरू कहां से होगी? जहां परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। इस सत्य को आपको जीवन में रखना चाहिए। ठीक है, लिखने वाले लिखना है, सफल जीवन कहां से शुरू होती है? परमेश्वर हमारे साथ रहने से शुरू होती है। ठीक है, ये बाइबल स्टडी है, आपको नोटबुक लेके आना है,
पेन पेंसिल लेके आना है, उसमें लिखना है। ठीक है, जो वचन हम बोल रहे हैं उसको लिखना है। उसके बाद उसमें से जो सारांश होती है, ठीक है, उसमें से जो सारांश होती है, जो प्रचार का सारांश होती है, उसको भी आपको लिख के रखना है। तो सफल जीवन का शुरुआत कहां से होती है? परमेश्वर के साथ। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हमारा पढ़ाई, हमारा मेहनत, ये सब बात में, पहला हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर हमारे हृदय में है, परमेश्वर हमारे साथ है। ये सत्य हमें क्या करेगा? हमारे जीवन में जीवन की सफलता की यात्रा को शुरू करता है। हालेलुया। एक दो वचन और पढ़ेंगे। 5वीं पढ़ लिया आपने, 6वीं पढ़ो। दृढ़ हो जाओ। तुम हिया बांधकर बहुत दृढ़ होकर हालेलुया। तो मतलब जो मूसा ने व्यवस्था आपको दिया है उसको करने से तू चौकसी करना। उससे क्या होगा? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू क्या होंगे? सफल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां रहोगे तो सफल होंगे, यहां छोड़ के गांव चले गया तो आप असफल होंगे, नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो जहां जहां हम जाएंगे वहां हम क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। तो ये बात आपको भूलना नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हम जिस कंपनी में भी हम चले जाएं, जिस जगह में हम रहते हैं, उसी जगह में ही हम सफल जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। एक दो वचन और पढ़ेंगे, पढ़िए। परमेश्वर ने वायदा किया हमारे साथ भी। इब्रानियों अध्याय 13 का 5। इब्रानियों अध्याय 13 का 5 मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही से कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मतलब वो हर समय हमारे साथ रहने का वायदा किया। कभी ये आप महसूस नहीं होना चाहिए कि अरे कल मेरा क्या होगा, नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी मतलब हर पल। ऐसा नहीं कि आज है कल छोड़ देगा, नहीं है। ये मनुष्य का वचन नहीं है। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा होता है, ऐसा परिस्थिति हो जाता है, परमेश्वर क्या सच में आप मेरे साथ है? तो ऐसा वचन को मैं पढ़ता हूं तो मेरे मन में से आवाज निकलता है, अरे मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं बदलने के लिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वायदा किया तो तुम्हारे साथ रहूंगा। मनुष्य आज बोल सकता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन कल वो मुकर जाएगा। लेकिन परमेश्वर यदि आपको वायदा किया है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो क्या नहीं करता? मुकरता नहीं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का वायदा है। दूसरा एक और वचन पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 28 का 15। उत्पत्ति अध्याय 28 का 15। उत्पत्ति का 28 का 15 पढ़िए। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, और मैं तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं जो कहा हुआ सब जब तक पूरा ना होगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? तुझे ना छोड़ूंगा। तो परमेश्वर के वायदा आपका जीवन में क्या है? वो तुम आपके साथ रहेगा। जब तक रहेगा, जब तक
आप सफल ना हो जाएंगे। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इन वायदाओं को हमेशा याद रखना, केवल सुनना नहीं, हर परिस्थिति में ये बात को याद रखना है कि परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया। ये सत्य आपके मन में बैठ गया, आप कोई भी परिस्थिति से नहीं डरेंगे। आप छोटे बच्चों को देखो, जब वो पापा मम्मी के साथ है किसी से नहीं डरते। क्यों? वो जानते हैं कुछ भी हो जाए, अरे मेरे पापा पीछे खड़े हैं, है ना, तो आगे आगे दौड़ेंगे। हाँ, कभी कभी मेरा बेटा को बोलता हूँ रात को, तुम चले जाओ, नीचे चले जाओ, वो डर के नहीं जाता है। लेकिन यदि मैं साथ में जाता हूँ फिर वो आगे आगे दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है उनके पापा पीछे आ रहे हैं, तो उनको कोई डर नहीं है। तो हमें भी परमेश्वर ने वायदा किया है। क्या वायदा किया? मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो उसका वायदा कभी अधूरा नहीं रहेगा। मनुष्य के वायदा अधूरा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर का वायदा अधूरा नहीं रह सकता। तो यहोशू से परमेश्वर ने बोला, देखो तुम जानते हो तुम्हारे गुरु सफल थे क्योंकि मैं उनके साथ रहा, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम भी सफल होंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भी रहने वाला हूं। हालेलुया। तो आज आपके लिए वायदा क्या है? परमेश्वर आपके साथ रहेगा जब तक, आपके जीवन के अंत तक, जब तक इस पृथ्वी में आप रहेंगे, जब तक परमेश्वर आपके साथ रहने का वायदा किया है। हालेलुया। कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन कहती है कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे। और दूसरी बात है वचन पढ़ने से पहले, ठीक है, तो परमेश्वर तो इनके साथ रहने का वायदा तो कर लिया। अभी ये उसको सोचा होगा, अभी परमेश्वर क्या कहेंगे? अरे कुछ मंदिर वंदिर देंगे भाई, तुम जाके ये कर तो तुम सफल हो जाओगे, है ना। लोग सोचते हैं अरे जल्दी सफल होने के लिए कोई जुगाड़ है तो बताओ, है ना। सब लोग ऐसे सोचते, जल्दी अमीर बनना कैसा है, जल्दी जीवन में सफल होना कैसा है, बिजनेस को जल्दी बनाना कैसा है, ऐसा बोल के बहुत सारा तरीका बताते हैं। तो यहोशू भी सोचा होगा अरे परमेश्वर मुझे क्या बताएंगे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? वचन 8, उन्होंने कोई जादू टोना, 4 शब्द जी बूम बा ऐसा बोलते ही कुछ हो जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं बताया। परमेश्वर ने बोला, वचन 8 जो हमने पढ़ा था, पढ़िए। यहोशू अध्याय 1 का 8। व्यवस्था के ये पुस्तक, हाँ ठीक है। तो क्या होना चाहिए? दूसरा, पहला तो सफल जीवन हमारा शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये तो शुरुआत है, परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है। मान के चलो, एक उदाहरण है, एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको। जैसे कि एक फैन बंद कर लीजिए। ठीक, वैसे चल सकता है लेकिन ट्राई करते हैं, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो क्या मैं क्या बता रहा था? तो एक उदाहरण है, मान के चलो आपके पास दवाई है, डॉक्टर ने बोला है कि 4 टैबलेट दिया, इसको खाने से आप क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। आपने अपने टैबलेट को हाथ में लिया, रोज सुबह लेते हैं और कहते हैं इसको खाने से मैं क्या हो जाऊंगा? ठीक हो जाऊंगा। रख लिया अपने अलमारी में, ठीक है। अगले दिन उठा, फिर दोबारा दवाई लिया, इसको खाने से मैं
ठीक हो जाऊंगा, दोबारा वहां रख दिया। हाँ, ऐसे 1 साल ये करता रहा, ये दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या ठीक हो जाता है क्या? नहीं है, वो कभी ठीक होगा भी नहीं जब तक वो बोल के दोबारा रख देता है। तो परमेश्वर का वचन को जानना केवल काफी नहीं है। हमें पता है परमेश्वर का कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसे विश्वास करना होगा। तो परमेश्वर के राज्य में ऐसे बहुत सारे नियम है, परमेश्वर का व्यवस्था बहुत सारे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हम सफल होंगे। हाँ, तो क्या होगा? तो हम क्या करते हैं? उसके विरोध में करते हैं। तो परमेश्वर का वचन का असर हमारे जीवन में हो नहीं पाएगा जब तक उसको हम अंदर नहीं लेंगे। तो परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? देखो भाई, आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था के ये पुस्तक, ये जो पुस्तक तुम्हारे हाथ में है, उसको करने की चौकसी करना पड़ेगा। इसे करना पड़ेगा, केवल पढ़ने वाला नहीं, केवल सुनने वाला नहीं, इसको करने वाला आपको बनना पड़ेगा। तब आप क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन आधा में अटक जाता है। क्यों? शुरुआत तो अच्छा हुआ है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बातों को उन्होंने फॉलो नहीं किया। बिजनेस करने की तरीका होता है, भाई तुम्हें बिजनेस करना है तो ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, बहुत सारे होंगे, हर बिजनेस का अलग अलग तरीके होते हैं। उसको उन्होंने क्या नहीं किया? पालन नहीं किया। तो हमारे जीवन में भी सफल होने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारा आज्ञा, बहुत सारे विधियां कहाँ लिखा गया है? परमेश्वर का वचन में लिखा गया। उसको जब हम पालन करेंगे तो हम क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तो हमारे साथ है, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, परमेश्वर का वचन तो आपके साथ है, दवाई तो आपके साथ है। जब तक उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन नहीं कर पाएंगे, हम एक सफल जीवन को क्या नहीं कर पाएंगे? जी नहीं पाएंगे। हम तो, हमें पता है परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, हम जानते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम उसको पालन नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? देखो, तुम्हें 45 लाख लोगों को लेके जाना है, अगुवाई करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था के इस पुस्तक को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से पालन करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जीवन क्या हो सके? सफल हो सके। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो कि क्या कल क्या हो जाएगा। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना है? ध्यान से इस व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, आप पढ़िए वचन संहिता अध्याय 1 का 2 और 3। वचन संहिता अध्याय 1 का 2 और 3। जो एक सफल व्यक्ति क्या करता है? ठीक है, एक सफल व्यक्ति, उनका जीवन में आदत क्या होती है? हाँ, पढ़िए। हाँ, परंतु वह तो क्या करता है? कौन? जो सफलता पाने वाला व्यक्ति, हाँ, क्या करता है? वो तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो वो खुश रहता है, परमेश्वर से वचन सुनना है वो बहुत प्रसन्न रहता है। हाँ, और हाँ, उसके व्यवस्था पर वो क्या करता है? रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। तो मतलब सफल व्यक्ति का, हाँ, सफल होने का तरीका क्या है? उसके व्यवस्था पर, उसके वचन पर प्रसन्न रहना, उसके बाद दिन रात उसमें क्या करना? लगे रहना, हाँ, ध्यान करते रहना। क्या वचन हमने पढ़ा उस पर ध्यान रहते रहना, ध्यान करते रहना। उसके बाद हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ हाँ, वह अपने ऋतु में फलता है। हाँ,
हाँ, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, जो कुछ वो पुरुष करता है वो क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा अरे ये छोटी सी बात करने से मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है ना? सुनने में हमें कई बार ऐसा लगता है, अरे क्या परमेश्वर का वचन को मैं दिन रात पढ़ते रहूंगा, उसके अनुसार मैं काम करूंगा तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा? परमेश्वर का वचन क्या कहती है? हाँ, आप हो जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, ये बुक सफलता का सारे कुंजियां, सारे चाबियां कहां है? परमेश्वर का वचन पे है। इसलिए वो व्यक्ति बहते हुए नाली के समान है। उसका मतलब क्या है? उसके पत्ते हरे रहेंगे हमेशा। इसका मतलब क्या है? वो जो भी काम करता है उसमें उसको उन्नति मिलती है। हरे पेड़ क्या होगा? दिन प्रतिदिन उसमें अच्छा फल होगी, है ना? पत्ते हमेशा हरे रहते हैं, हमेशा वो व्यक्ति खुश रहता है। पत्ता हरा रहना मतलब उसका व्यक्ति हमेशा खुश रहना, हर परिस्थिति में वो खुश रहता है। आंधी तूफान आने से वो डरता नहीं है, क्योंकि उसका जड़ बिल्कुल नीचे तक पकड़ा हुआ है। किस पर? परमेश्वर का वचन पर। वो कभी नहीं भूलता है। क्या? मुझे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, उसको कभी नहीं भूलता है। उसका विश्वास जो है किस पर है? परमेश्वर का वचन पर है। वो कभी मुरझाएगा नहीं, कभी वो डरता नहीं है। क्यों? वो परमेश्वर पर दृढ़ रहता है। ठीक है, तो सफलता, दो बात मैंने बताई थी आज। पहला है सफलता, हमारे सफलता की यात्रा किसके साथ शुरू होती है? परमेश्वर के साथ। दूसरी बात क्या है? हमें परमेश्वर का वचन को केवल पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, उसको करना होगा। क्या करना होगा? उसको पालन करना होगा। उससे हम क्या हो सकते हैं? सफल और प्रभावशाली हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अभी परमेश्वर चाहते हैं आप सफलता, ऐसा मन में आपको क्या आता है? सफलता मतलब क्या है? सफलता या समृद्धि आपको सुनते क्या लगता है? ज्यादातर हमें लगता है पैसा। ज्यादातर हमें क्या लगता है? पैसा है। सफलता मतलब भाई इसके पास इतना पैसा कमा लिया तो इसका जीवन सफल हो गया। ऐसा हम दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन सफलता कहती है, उसका केवल, कई लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। नहीं, पैसा है। पैसा नहीं है तो इस दुनिया में पत्ते भी नहीं हिलते। पैसा नहीं है तो इस दुनिया में पत्ते भी नहीं हिलते। पैसा भी जरूरत है, लेकिन पैसा ही सफलता नहीं है। ठीक है, हर क्षेत्र में उन्नति करना, हर क्षेत्र में सफलता पाना, वो परमेश्वर का इच्छा है। एक वचन पढ़ के आज का वचन हम खत्म करने वाले हैं। पढ़िए, तीसरा यूहन्ना अध्याय 2, 1 का 2। तीसरा यूहन्ना। है प्रिय, ये प्रार्थना है मेरी, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें। हालेलुया। जैसा तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही, कौन सी बात में? सब बातों में। कौन सा बातों में? सब बातों में। सब बातों में मतलब सब बातों में। कई बार हम बोलते हैं अरे सब मतलब अरे एक दो चीज होगा प्रार्थना में, वचन में, इसमें उन्नति करो। नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि सब बातों में। किस में? आर्थिक में, आत्मिक में, शारीरिक में, हर क्षेत्र में, मानसिक में। किसी के पास पैसा है, आत्मिक जीवन में भी ठीक है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा है तो मानसिक रूप में वो
बात ही ऐसा करता है, आपको लगता है इसका तो कोई एक नट ढीला है, तो उसको हम उन्नति नहीं कहते। उन्नति मतलब हर क्षेत्र में, शरीर में भी कोई बीमारी नहीं है, पैसा में भी कोई कमी नहीं है, दिमाग में बिल्कुल ठीक है, घर में भी सब सुख शांति है, परमेश्वर का वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, इसे कहते हैं सब बातों में तू उन्नति करना। तो बाइबल तब सफलता कहती है, बाइबल तब समृद्धि कहती है, उसका मतलब ये है। दुनिया तब सफलता कहती है तो क्या है? पैसा है, पैसा है। लोग, कितने लोग आपको जानते हैं, वो सफलता है। कितना पैसा आपके पास है, वो सफलता है। कितना बड़ा घर आपके पास है, वो सफलता है। क्या वो सफलता नहीं है? सफलता है, लेकिन केवल वो सफलता नहीं है, केवल वो सफलता नहीं है, वो सफलता का एक भाग है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहती है? मेरे प्रिय, तुम जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करें और कैसे रहें? भला चंगा रहे। यहां देखिए, कैसे रहे? भला चंगा रहे। मतलब आत्मिक उन्नति और शारीरिक उन्नति और आर्थिक उन्नति, पैसा का मामले में उन्नति, और शरीर में स्वस्थ जीवन, बीमारी रहित जीवन हमारा भाग है। गरीबी रहित जीवन हमारा भाग है, भाग है। गरीबी रहित जीवन हमारा भाग है, गरीबी हमारा भाग नहीं है। हाँ, गरीब रहित जीवन, हाँ, कमियों में रहना हमारा भाग नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम हर बातों में उन्नति करें। हालेलुया। ठीक है, तो आने वाले समय में हम एक बहुत सारे क्षेत्र है, आर्थिक रीति में, आत्मिक जीवन में, कैसे हम उन्नति करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, उसको हम आने वाले हफ्ते में लगातार सीखते रहेंगे। परमेश्वर का वचन में पढ़ते जाएंगे तो हम सीखते रहेंगे। लेकिन आज दो बात आपको याद रखना है। पहली बात है, आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है। कैसे? परमेश्वर आपके साथ रहता है, ठीक है, इसलिए आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है। दूसरा बात आपको याद रखना है, सफल और प्रभावशाली होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन को पालन करना होगा। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन को हम पालन करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या होंगे? उन्नति जीवन में होते जाएंगे, है ना। तो ये दो बात को आज हमें याद रखना है। लेकिन एक और बात मैं बोल दिया था, वो बोल के खत्म कर रहा हूं। वो क्या है? इस परमेश्वर के वचन के अनुसार सफल जीवन वो नहीं है कि केवल पैसा में हम उन्नति करें। पैसा में, आत्मिक में, शारीरिक में, मानसिक में, दुनिया में, हर क्षेत्र में हम क्या करें? उन्नति करें। वो ही परमेश्वर का इच्छा है। किसका इच्छा है? परमेश्वर का। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर क्षेत्र में उन्नति करें और सफल जीवन जीने पाए, ठीक है। तो हम लोग आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सुना वो वचन के अनुसार, परमेश्वर मैं एक सफल जीवन जीना चाहता हूं। आपके वचन के अनुसार मैं एक सफल जीवन जीना चाहता हूं। परमेश्वर, आपने हमें बुलाया, आपने हमें नियुक्त किया, आपने हमें एक सफल जीवन जीने के लिए बुलाया है। आपका इच्छा ये है कि हम सफल रहें, हम समृद्ध बने, हर क्षेत्र में उन्नति करें, ये आपका इच्छा है। हम भला चंगा रहें, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई भी कमी ना हो, ये परमेश्वर का इच्छा है। इस इच्छा के अनुसार परमेश्वर में रह सके। सब लोग हम खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन आपने आज हमने सुना है प्रभु जी, उस वचन के अनुसार जीने के लिए, उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति पाने के लिए
आप हमें अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महान योजनाओं के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपकी योजनाएं महान है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे तेरी ही हजूरी में सुकून है, वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे ना सारे लते। करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन, आके समान। विश्वास के साथ गाएं। तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन, आके समा। धन्यवाद परमेश्वर। हम हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में आपके नाम को घोषणा करते हैं प्रभु जी। हमारे दिल और दिमाग में हम आपके नाम को घोषणा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम सामर्थ्य है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम है जीवन परमेश्वर। हमारे जीवन के हर बंधन आपके नाम से टूटती है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन हमारे जीवन को रोशन करती है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये सफल और समृद्ध जीवन, इस शिक्षा को आज हमने शुरू किया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कुछ हमने सीखा है उसको पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पालन करने के लिए, पिता परमेश्वर हर परिस्थिति में हम ये याद रखने पाए प्रभु जी, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं प्रभु जी। हर हमारे परिस्थिति कितना बड़ा मुश्किल क्यों ना हो जाए, पिता परमेश्वर हम ये याद रखेंगे आप हमारे साथ है प्रभु जी। यदि आप हमारे साथ है तो कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। धन्यवाद करते हैं इस सत्य के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर का वचन कहती है आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता परमेश्वर आपके सत्य के लिए धन्यवाद प्रभु जी। दूसरी बात आज हमने सीखा, पिता परमेश्वर आपके व्यवस्था के अनुसार आपके वचन के पालन करने के लिए हमें चौकसी करने के लिए अनुग्रह करना प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन सफल और प्रभावशाली होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद। आने वाले समय में और इस मुद्दा पर हम बात करेंगे, मनन करेंगे प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन हर क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति में,
हमारे शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में, हर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम उन्नति को पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यही आपका इच्छा है, आपका इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में पूरा होने पाए प्रभु जी। आने वाले समय में केवल हम इतना ही लोग नहीं है प्रभु जी, इस जगह बढ़ते हुए आपके वचन को हम सीखने के लिए हमें अनुग्रह करना। धन्यवाद। जितने लोग आए हैं मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी उन्होंने आपके वचन से तृप्त हुआ है। धन्यवाद। ऐसे ही आपके वचन में पढ़ते ही आपके वचन में आगे बढ़ते रहें, आपके वचन को पालन करते हुए हमारे जीवन में उन्नति को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होते रहे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।